बंधुओं, पिछले 2 वीडियोस में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान पनघट पे खड़े हैं और वहाँ पर आने वाली हर गोपी के साथ कुछ न कुछ छेड़खानी कर रहे हैं और गोपियाँ भी पानी भरने के बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए बार बार वहाँ पर आ रही हैं। हृदय से तो वो यही चाहती हैं कि भगवान उनके साथ भी कुछ न कुछ शरारत करें, छेड़खानी करें, लेकिन ऊपर से गुस्सा दिखाती हैं। झूठा गुस्सा दिखाकर कहती हैं, तुम पद से बचाकर पराई औरतों को वश में करना चाहते हो। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं नहीं, तुम सब जो इतना श्रृंगार करके पनघट पे आती हो, मुझे वश में करने के लिए आती हो ना। मैं तो भोला भाला हूँ, सब जानते हैं तुम अकेले खेत कर मुझे कितना परेशान करती हो। छोटे से कान्हा के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर सखियां हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, हाय हाय, ये कैसी तहमत हम पे लगा रहा है। ये खुद की तरफ तो देखता नहीं, इसके खुद के आंख और हाथ इसके वश में नहीं है, कहीं भी जाकर पसार देता है और हमें ठगनी बता रहा है। तो यदि इस सारे प्रसंग को आप अच्छे से सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उन दोनों वीडियो को श्रवण कर सकते हैं। इस वीडियो में अगला प्रसंग का अगला भाग बताया जा रहा है। छोड़ो घाट भरंतो पानी, आए कुथानी, चुटकी काटे गाल मरोड़े घेरा आनी। दूर एक सखा तभी कान्हा ने टेर बुलाए, गोचारण लठिया ले हाथन ऊंच उठाए। खींच के मारे सखियों ने कहा, अरे छैल छबीले, पीछे हट जाओ और हमें यमुना जल भरने दो। ऐसा कहकर गोपियां नंदलाल से हाथापाई करने लगी। चारों ओर से घेरा डालकर कोई नंदन को यहाँ तहाँ चुटकी काटने लगी, कोई गाल मरोड़ने लगी। कन्हैया ने सोचा, मैं तो छोटा सा हूँ, अकेला हूँ, ये इतनी संख्या में बड़ी बड़ी सखियाँ हैं, इसीलिए उन्होंने अपने छिपे हुए ग्वाल बालों को तेल लगाकर बुला लिया। आवाज सुनते ही कान्हा के सखा गाय चराने वाली लठियां हाथ में लेकर और हाथों को ऊंचा करके हो करते हुए आ गए। घेर लई युवती तिन गागर लकुट चलाई, भड़ भई आवाज छिनक मह भई सफाई। सिकरन छोड़े शाम यमुन जल धार तिराने, भीजे सारे वसन धार जो पकड़े आने। लाला कन्हैया के सखाओं ने आते ही नव युवतियों को घेर लिया और अपनी लठियां सखियों के गगरियों पर चलाने आरंभ कर दी। भड़ की आवाजें होने लगी और थोड़ी ही देर में गगरियों की सफाई हो गई। सखियों की इंडुनी शाम ने उठाकर यमुना जी की धारा में फेंक दी। इंडुनी होती है जिसपे बैलेंस बना के सर पे रखते हैं, जिसपे बैलेंस बना के घड़े को रखा जाता है, उसे इंडुनी कहते हैं। वो सुंदर सुंदर चिड़ाऊ इंडुनियाँ जो थीं गोपियों की, वो कन्हैया ने उठाकर जमुना जल में छोड़ दी और सब सखियाँ अपनी उन चिड़ाऊ इंडुनियों को लेने के लिए जब भागी तो उनके सारे के सारे वस्त्र जो थे वो भी भीग गए। हम तुमरी घनश्याम कहो क्यों ऐसे सतावो, छीन लियो सब कामन उल्टे ठगनी बतावो। बिन कगरी सकरी घर जावे का कहा जाई, खाट जमी व नरकी सेना कलश तुराई। सखियां बोली, हे घनश्याम, हम तो तुम्हारे हाथों वैसे ही बिकी हुई हैं, हम तो तुम्हारी ही हैं, फिर तुम अपनी दासियों को इस प्रकार से क्यों सताते हो। तुमने हम सब का मन मोहित कर लिया है और उल्टे हमें ही ठगनी बता रहे हो। हम सारी गगरी के अर्थात सारी सखियां अपने घर जाकर क्या कहेंगी कि हमारी गगरियां, हमारे घड़े कहाँ गए। हमें तो यही कहना पड़ेगा ना कि यमुना के घाट पर बंदरों की बहुत बड़ी सेना जमी हुई है, जिसने हमारी कलसियों को छीन लिया, तोड़ दिया, इंडुनियों को फेंक दिया। रोज रोज नहीं चले बहानों सास रिसावे, जहाँ बसे इतने बंदर तू तहाँ क्यों जावे।
हिय की बात कहो कि मैं कहाँ दर्शन की प्यासी। जुग जुग जीवो लाल सदा तुम आनंद राशि। सखियाँ बोली, हे प्यारे श्याम, बंदरों का बहाना एक दिन का तो चल सकता है, परंतु रोज रोज तो ये भी नहीं चलने वाला ना, क्योंकि हमारी सास और घर वाले क्रोधित होकर कहेंगे कि तुम उस घाट पर पानी भरने जाती ही क्यों हो, जहाँ पर इतने बंदर इकट्ठे हुए खड़े हुए हैं। हम अपने हृदय की बात तुम्हें बताते हैं कि परिवार वालों में कैसे कहें कि हम पानी लेने तो एक बहाना है, वास्तव में तो हमारे नैना तुम्हारे दर्शनों के लिए प्यासे रहते हैं। अरे आनंद की राशि नंदलाल, तुम सदा सुखपूर्वक युगों युगों तक जीवित रहो और हमारे जैसे प्रेमी भक्तों को आनंद प्रदान करते रहो। कोई न दे यशोदा पे उरहन डर ये भारी, अर्जुन गिरे बात नहीं भूली गोकुल द्वारी। वर्षा ऋतु में मोहन गैया नाहे चरावे, जब देखो पनघट पे ही मग रोकत आवे। कोई ब्रज गोपी नंदलाल के सताने पर भी अब यशोदा मैया को उलाहना देने नहीं जाती थी, क्योंकि उनके मन में ये भय बैठ गया था कि हमारी ही उलाहनों के कारण माँ यशोदा ने परेशान होकर गोकुल में अपने आंगन में मनमोहन को ओखल से बांध दिया था और प्यारे बांके बिहारी पर अर्जुन के दोनों वृक्ष गिर पड़े थे। वर्षा ऋतु में सांवरे गैया चराने वन में नहीं जाते थे। जब देखो पनघट पर ही जल भरने वाली गोपियों का रास्ता रोकते रहते थे, उनसे छेड़खानी करते रहते थे और मिलते रहते थे। ब्रज युवती दर्शन बिना रहती सदा अधीर, 10 आवे 10 लौटती हे फांसे यदुवीर। ब्रज की युवतियाँ प्यारे श्याम के दर्शन बिना सदा अधीर रहती हैं। यदुवीर ने उनके हृदयों को अपने प्रेम जाल में फांस रखा है। 10 आती हैं और 10 जाती हैं, इस प्रकार उनका तांता यमुना के किनारे लगा ही रहता है। श्यामल वपु नटवर को कान्हा वेश बनाए, घर घर बाड़ी बात कन्हैया सखिन सतावे। प्रसव पीर सम आची लागे कान्हा सतावन, मटकी चटक घर जाए बहाने सो पुनि आवन। श्याम वन के नंदलाल अपना नटवर वेश बनाकर अपनी मोहिनी डालने के लिए पनघट पर जमे रहते। ब्रज के घर घर में यह बात फैल गई कि कन्हैया सखियों को मन भावन मीठी मीठी छेड़खानी से सताते रहते हैं। ब्रज गोपियों को कान्हा का ये सताना प्रसव पीड़ा के समान अच्छा लगता था। मटकी टूट जाने पर आंखें तरेरी और मुंह मटकाती सखियां घर तो चली जाती, लेकिन फिर से थोड़े ही समय में दूसरी मटकी लेकर फिर पानी भरने के बहाने उसी पनघट पर आ जाती। करत अचगरी यमुना जल कोई भरन न पावे, तो हो वाही घाट सकी जल भरवे जावे। काहू गगरी फोर इंडुरी जल मह डारे, भपकावे लुढ़कावे काऊ फूलन मारे। यमुना के पनघट पर नंद के लाला की अचकरी दिनों दिन पड़ने लगी, जिससे कोई भी गोपी यमुना जल नहीं भर पाती थी। मटकियाँ टूटती थीं, वस्त्र भीग जाते थे, लेकिन फिर भी सखियाँ पानी भरने के लिए किसी और घाट पर जाती ही नहीं थी, सिर्फ कन्हैया के ही घाट पर आती थी। भले ही नटवर नागर श्याम सुंदर किसी की गागर फोड़ें, किसी की इंडुनी जल में डालें, भले ही किसी सखी की गागरी भटका देवें, लुढ़का देवें, अथवा सखी को फूलों से मारे या सखी को ही यमुना जल में डाल दें। भाव हिये में जो जैसो भावित कर लावे, कल्प तरु सम्मोहन सो तैसो फल पावे। अकल अनीह अमल अज कान्हा ब्रह्म स्वरूपा, जीव तरे मन भावन कारण अचरज अनुपा। परम ब्रह्म श्री बांके बिहारी तो कल्प तरु हैं, जो जीव जिस भावना से उनके समीप जाता है उसे उसी भावना के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। वास्तव में नंद का लाला अकल है अर्थात पूर्ण है, अनीह है अर्थात
इच्छा रहित है, अमल है, अजन्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, अचर है, उपमा रहित है। जीव तो अपने मन की भावना के अनुसार फल प्राप्त करके भव से तर जाते हैं। ऐसे ही अपनी अपनी भावना के अनुसार सखियों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सांवरे उन्हें आनंद देने लगे। देखिए, जब हमें पढ़कर ही, श्रवण कर ही इतना आनंद आ रहा है, तो उन सखियों को कितना आनंद आया होगा। उनके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको कितना आनंद आया, और इस प्रसंग को सबके साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही आनंद से भरी हुई और वीडियोस आप तक पहुँचे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगली वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए। तब तक श्री राधे।